देखो क्या सवाल है, देखो 2 मार्क्स VVI 2 मार्क्स है। कई बार एग्जाम आ चुका है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, या आ सकता है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक दर्पण तैयार करना, क्या करना है, एक हमको लेके चलना है दर्पण। तो यहाँ से क्या क्या लिए हैं, एक दर्पण लिए हैं, इसका नाम लेते हैं M'। ठीक है, एक दर्पण लिए और इसमें हम लोग क्या दिए हैं, प्रधान अक्ष। क्या दिए हैं, प्रधान अक्ष। यहाँ ध्रुव P होता है और यहाँ आपका ई F क्या होता है, F मतलब कंट्रोल देते हैं। F आपका हो गया फोकस और ये आपका हो गया C वक्रता केंद्र। हाँ ठीक है ना, ये आपको हो गया वक्रता केंद्र, कोई सतह पर पीछे भी देते हैं है ना। ठीक, दूरी ठीक लग रहा है ना। ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस और ये हो गया ध्रुव। यहाँ से देखो ध्यान दो, यहाँ से कोई आपतित किरण गया, चलो इसका मान लेते हैं A और B। दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरा, फोकस से होकर गुजरा। ये जो AB था आपतित किरण, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे लौट कर इधर वापस आ गया, लेकिन गुजरा किससे, वो फोकस से। हम लोग यहाँ से अपने मन से एक क्या लेते हैं, अविलंब लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिए, यहाँ से एक अविलंब खींच दिए। वो कौन सा है अविलंब, आपका वो हो गया अविलंब BC हो गया। ध्यान देना, इसमें और भी कुछ बचा। चलो अब कोण का नाम लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण मान लेते हैं 3। ठीक है ना, और भी कुछ बचा जो हमको ले लेना है। चलो काम बन जाएगा इतना में। ठीक है ना, ध्यान दो। सबसे पहले हमको वो चीज़ लिखना है जो हम अभी किए हैं। मान लेंगे यहाँ से उत्तर देंगे, यहाँ से लिखेंगे माना कि M' एक अवतल दर्पण है, क्या मान ली, माना कि M' एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, यही ना है, ध्रुव P वक्रता फोकस दूरी, लाइन से ही लो फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है ना, और क्या है, AB आपतित किरण, AB आपतित किरण क्या है, AB आपतित किरण जो परावर्तन के बाद आपसे होकर गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया जैसा कि चित्र में दिखाया गया, वही ना है। देखो जो चीज़ हम किए हैं वही चीज़ लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिए, M' क्या लिए, एक तो
अवतल दर्पण ली, वही मान लिया है जिसमें ध्रुव P, फोकस दूरी F, फोकस होगा, फोकस दूरी नहीं, जिसमें फोकस F होगा, क्या है जिसमें फोकस F था, वक्ता केंद्र C है, और ए बी कौन किरण है, आपतित, जब आ रहा है तो आपतित किरण, और जो दर्पण से जब परावर्तन होता है तो फोकस से लगता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब यहाँ देंगे अप्रमाण, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे तो दोनों बराबर है, परावर्तन के नियम से। कैसे बराबर है, परावर्तन के नियम से, ठीक ना। कोण 1 कोण 2 के क्या है, आपका ही बराबर है, और आपका कोण 1 कोण 3 के भी बराबर होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, क्यों, देखो ई भी आपका एक रेखा है और ई भी आपका एक रेखा है। जब दो समांतर रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो अंतर एकांतर बराबर होता है। तो एक यहाँ है ना और 3 का यहाँ है, ये आपका 1 और 3 क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि अंतर एकांतर कोण बराबर होता है। जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती होती है तब अंतर एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना यहाँ तक है। इसलिए आपका कोण 1 कोण 3 क्या होगी, बराबर, कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण मान लेंगे इसको 2। और कैसे बराबर है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। देखो जब ये सब जो कोण है इसको हम बराबर कर रहे हैं तो वहां हम उसका प्रूफ भी दे रहे हैं ना। और अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से देखो कोण 1 के बराबर कोण 2 है और कोण 1 और कोण 3 है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, कोण 2 बराबर कोण 3, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों याद रखो, कोण 1 खत्म हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 बच जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। यहाँ देखो इसको मान समीकरण 3। देखो अब क्या हुआ कि हम कोण 2 और कोण 3 को क्या कर दिए, हम लोग बराबर कर दिए। आप सबको पता है कि किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है तो उसका जो संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। हाँ, त्रिभुज BCF मतलब ई वाला त्रिभुज रहना। यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज, इसको मत मानो, त्रिभुज BCF में F में क्या हो जाएगा, और जो कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है, तो कोण 3 के सामने वाला भुजा कौन है, ये भी भुजा है, और जो कोण 2 के सामने वाला भुजा कौन है, भुजा है। मतलब आपका जो BF हो जाएगा CF के बराबर, BF बराबर CF। कैसे, क्योंकि उसका 2 का भुजा हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। या कोई समीकरण 3, समीकरण 3 यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ ये जो B है, ये B अगर मान लेते B अगर ठीक पर मान लेते हैं, देखो माना जाता है कि ये जो दर्पण इसका द्वार छोटा है, यहाँ ध्यान दो। तो ये जो बिंदु B है, ये जो रेखा, ये रेखा आपका पूरे, ये जो रेखा अगर मान लीजिएगा इधर आएगा तो ये B यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो जाएगा, होगा ना, देखो हाँ बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि दर्पण का
द्वारक छोटा है, क्या क्या हम लोग लिखे हैं, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए वो जो बिंदु बी है बिंदु पी पर होगा, इसलिए बिंदु पी पर होगा। ध्यान दो, इसलिए बिंदु पी पर होगा। जब ई बिंदु बी पी पर होगा तब आपका ये जो पी एफ और बी एफ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। इसको मान लो समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 से चला, ठीक है। समीकरण 3 तथा 4 से देखो, यहाँ भी बी एफ बराबर पी एफ है, यहाँ भी बी एफ बराबर सी एफ है, तो बी एफ दोनों हो जाए खत्म, बच जाएगा सी एफ बराबर पी एफ, यानी पी एफ बराबर सी एफ बच जाएगा। देखो यहाँ भी बी एफ है, यहाँ भी बी एफ है ना, दोनों में दोनों हट जाएगा, ये पी एफ सी एफ क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। चलो अच्छा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पी सी क्या है, चूंकि पी सी बराबर, अगर मान लो ये हमको पूरे निकालना है, वो क्या देखो ये ऐसे है ना, सी पी है ना, अगर मान लो और बीच में क्या एफ है, अगर मान लो हमको पूरे ही पीसी निकालना है तो ये आधा जोड़ ये आधा, मान लो तो यहाँ से आता 4 है, यहाँ से तक 4, ठीक है ना। अगर मान लो पूरे निकालना है तो ये 4 + 4 मतलब आधा जोड़ आधा का आधा होगा ना करना। अगर मान लो हमको पूरे ये पी और सी पूरे निकालना है तो ये आधा क्या है, ये आधा क्या, पी एफ जोड़ सी एफ, पी एफ जोड़, अगर हम सी एफ उसको कर सकते हैं ना, अगर हमको पूरे निकालना है तो पी एफ जोड़ सी एफ, आधा पर आधा तो होगा ना पूरे, यहाँ वही किया हम, तो पी एफ जोड़ सी एफ इसी बराबर। अच्छा, ये जो सी एफ के बदले में पी एफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि सी एफ बराबर पी एफ है, ये पी एफ तो पी एफ रहेगा, इस सी एफ के बदले में पी एफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। पी सी बराबर एगो पी एफ हो गया आपका 2 पी एफ, और ये पी सी क्या है, पी सी, अच्छा ये जो पी ध्रुव है और सी वक्रता केंद्र है, आप सबको पता है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या को आर से नोट करते हैं, तो पी सी क्या हो गया, आर 2 पी एफ, पी और एफ, पी ध्रुव और एफ फोकस, ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी, उसको एफ से नोट करते हैं। तो पहला आ गया आपका आर बराबर 2f, तो या इसको आप लोग या अगर निकले एफ बराबर, तो एफ बराबर r/2, आप ये भी लिख सकते हैं, आपका ये हो गया प्रूफ। बताओ कहीं दिक्कत हुआ है ना, आसान। चलिए इसको आप लोग छापिए।